हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट क्लासेस में। सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मिश्रण। कल हम लोगों ने मिश्रण का पार्ट 1 पढ़ा, जिसमें कि टाइप 1 और टाइप 2 को हम लोगों ने देखा। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3 का क्वेश्चन कैसे आता है। मिश्रण बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही वीवीआईपी चैप्टर है। इसमें हम लोग मिश्रण का अधिकतर क्वेश्चन वेन डायग्राम से हम लोग बनाएंगे। हमारा जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को देखिए, उसको नोट कीजिए कॉपी में। सिर्फ वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। वीडियो देखिए, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उस टाइप का क्वेश्चन आप किताब से खोजिए। हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं तो आप उस टाइप का 10 क्वेश्चन खोज के निकालिए। इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ पे है वो खोजना आपका काम है। कि कोई आदमी अगर बीमार होता है, मान लीजिए किसी को फीवर होता है, तो उसको खाली दिखाएंगे कि ये पैरासिटामोल देख लो, तो क्या उसका फीवर ठीक हो जाएगा? ये बताइए। जब तक उस दवा को खाएगा नहीं तब तक उसका बीमारी ठीक नहीं होगा। इसी तरह हमारा वीडियो देखिए और आप जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसको बनाइए, उसको पढ़िए, तभी आपका एग्जाम में जो है वो आपका टॉनिक का काम करेगा। ये आपका रामबाण हो जाएगा। इस बात को याद रखिए, जितना पढ़ा रहे हैं इसी में से आपका आएगा। इस बात को याद रखिए, मेरा 100% गारंटी है कि हमारा पढ़ाया हुआ कोई काट नहीं सकता है, इसी में से आपका क्वेश्चन आएगा। इसलिए आप मन से पढ़िए, अपने आप को एकदम एक्टिव रखिए, सुस्त मत रखिए, एक्टिव मूड में पढ़िए। बस यही हम बोलना चाहते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए बाबू। पढ़िएगा तभी निखरिएगा। एग्जाम में आपका सोचने का क्षमता नहीं देगा टाइम कि इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा 5 मिनट सोचे कैसा क्वेश्चन है, नहीं है, नहीं, तब तक फेंका जाइएगा एकदम। याद रखिए, कंपटीशन है, लाखों लोगों के बीच अब आपको बैठना है। इसीलिए अच्छा से पढ़िए, अच्छा से तैयारी कीजिए, एकदम जबरदस्त। मैथ को तो हवा बना देंगे आपको, मैथ है। रीजनिंग का तो क्वेश्चन आप कैसे मुट्ठी में रहेगा। अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है तो 20 क्वेश्चन आप कैसे मुट्ठी में रहेगा। इस बात को याद रखिए, हमारा गारंटी है। जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसको पढ़िए। तो चले हम लोग टाइप 3 पाते हैं। टाइप 3 का क्वेश्चन आपका कैसा रहेगा? चलिए टाइप का नाम दे दीजिए, जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए। चलिए क्वेश्चन कैसा रहेगा? टाइप का नाम, जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए। क्वेश्चन कह रहा है 12 रुपया प्रति किग्रा की वस्तु में 18 रुपया प्रति किग्रा की वस्तु कितनी मात्रा में मिलाया वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपया प्रति किग्रा हो जाए। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका इस टाइप में रहेगा। ये सब क्वेश्चन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वेन डायग्राम। इसी मेथड से हम लोग सरल करेंगे। इस बात को याद रखिएगा, इसी को कहते हैं वेन डायग्राम। ये वाला आपका जो पहला वाला देगा, ये आपका जो दूसरा वाला देगा, ये मिक्सचर दोनों का मिश्रण को इस जगह लिखेंगे। कह रहा है कि 12 रुपया प्रति किग्रा, ये पहला वाला वस्तु है तो यहाँ पहला वाला बॉक्स में 12 भर दीजिए। फिर कह रहा है 18 रुपया, तो दूसरा वाला में 18 भर दीजिए। फिर कह रहा है कि 15 रुपया प्रति किग्रा हो जाए। आपका जो मिश्रण है ये 15 दे रहा है। अब क्या करेंगे, ये दोनों का अंतर घटा के यहाँ लिखिएगा, ये दोनों का अंतर घटा के यहाँ लिखिएगा, क्रॉस। यही आपको करना है। ये दोनों को माइनस कीजिएगा, कितना का अंतर है? 18 है 15। ये ना देखना कि यहाँ कम है यहाँ बेसी है, बेसी है कम, वो नहीं, दोनों का अंतर कितना है? 3। ये दोनों का अंतर कितना है? 3 का किए 1:1। यही तो आंसर है। इस बात को याद रखिएगा। वेन डायग्राम अच्छा क्वेश्चन को एकदम इजी बना देता है।
इस टाइप का क्वेश्चन को याद रखिए कैसे बनाएंगे। वेन डायग्राम मिश्रण का क्वेश्चन हम अधिकतर वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये पहला वाला बॉक्स, ये दूसरा वाला बॉक्स, ये आपका जो मिश्रण है वो वाला। पहला में कह रहा 12 रुपया, दूसरा में कहता 18 रुपया। अगर दोनों का कैसे मिला दे अनुपात में कि 15 रुपया मिश्रण हो जाता, 15 यहाँ लिखेंगे। ये दोनों का जो देखेंगे अंतर कितना है, इधर लिख देंगे। ये दोनों का अंतर इधर लिख देंगे क्रॉस करके। रेशियो जानते हैं, हमारा छोटा रूप होता है, काट देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहा है कि एक 25 रुपया प्रति किग्रा की वस्तु में 20 रुपया प्रति किग्रा, वही हाल है। इसका भी आप वेन डायग्राम बना लीजिए। वेन डायग्राम, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, अब मिश्रण हमारा ये वाला। क्या करेंगे, 25 रुपया यहाँ लिखिए, क्वेश्चन में आपका दे रहा है 20 रुपया, यहाँ लिखिए। आपका मिश्रण का क्रय मूल्य जो है 22 रुपया हो जाए, इसको यहाँ लिख दीजिए। यही तो है पहला वाला, दूसरा वाला, ये आपका मिश्रण। क्वेश्चन नहीं दे रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे रहा है। कह रहा है कि दोनों का रेशियो बता दीजिए। तो ये दोनों का घटा है, अंतर देखें कितना है, यहाँ 20 है 22 है, दो ही का अंतर है, यहाँ लिख दीजिए। यहाँ लिखिएगा तो 2, इसका कितना अंतर है 25 22। चलिए इसका 3 है, इसको इधर लिख दीजिए। कटेगा तो काटिएगा, नहीं कटेगा बाबू तो यही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है एक पंसारी दो वस्तु क्रमशः 18 रुपया और 30 रुपया। दो वस्तु, एक वस्तु दो वस्तु, यहाँ 18 लिख दीजिए, यहाँ कितना कह रहा है 30 लिख दीजिए। इतना ही आपको करना है। अब बीच में क्या कहता है, मिश्रण का मूल्य 22 रुपया हो जाए, यही तो कह रहा है 22, यहाँ लिख दीजिए। ये दोनों का कितना का अंतर है, देखिए इसको यहाँ लिखिए 8 रेशियो, इसका कितना का अंतर है, आपका कितना का अंतर है, यहाँ 4, यहाँ लिखिए, काट दीजिए, 4 इकाई 4, 4 दूना 8, यही तो आंसर। आपका क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 56 रुपया प्रति किग्रा की चाय। बना लीजिए वेन डायग्राम। ये आपका है, दो तरह का चाय है। एक याद रखिएगा, एक है 56 रुपया वाला, यहाँ लिखिए, एक है 82 रुपया वाला। दो तरह का चाय है, 56 रुपया या 82 रुपया। अब मिश्रण का क्रय मूल्य कहता है 67। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। पहला वाला दूसरा वाला मिश्रण, अच्छा मिश्रण का क्वेश्चन है। चलिए ये दोनों का अंतर देखिए, यहाँ लिखते हैं कितना हो जाएगा। आपका 12 में 7 गया 5, 7 में 6 गया 1, अनुपात इसका देखिए कितना होगा अंतर। ये दोनों का जो अंतर देखते हैं, इसे घटा दीजिए। 7 में 6 गया 1, 7 में 6 गया 1, 6 में 5 गया 1, इतने कटेगा, यही आंसर 15 अनुपात 11। अगला क्वेश्चन, चलिए आ जाइए वेन डायग्राम में। पहला वाला दूसरा वाला, सब क्वेश्चन आपका ऐसा ही बनेगा। दो तरह का दिया हुआ रहेगा, चाहे वस्तु दे, ए बी दे, किसी का नाम दे, चाय दे, दाल दे, आपका जो भी चीज दे, एक मिश्रण जरूर रहेगा। तो मिश्रण को हमको यहाँ लिखना है, पहला वाला यहाँ, दूसरा वाला यहाँ। तो कह रहा है एक है 22 रुपया और एक दे रहा है 16 रुपया, लिख दिए। दो तरह का चावल, अकारा मिश्रण का जो मूल्य है 19 रुपया 50 पैसा हो जाए। यही आपसे क्वेश्चन दे रहा है। एक है 22 रुपया, एक 16 रुपया, अब बीच का मिश्रण 19 रुपया। ये दोनों का अंतर कितना होगा, इसका अंतर कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा। तो आपका 19 में 16 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 3,
0.50। इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 22 है। 22 बड़ा है तो इसमें डबल जीरो कर दीजिए। 19.50। 10 में 5 गया 5, 11 में 9 गया 2, यही तो आया 2.50। अब क्या कीजिएगा, अब इसको दशमलव को हटाइए, नीचे 100, इसको हटाइए नीचे 100, ये 100 खत्म हो गया दशमलव का। 1 0 1 0, 5 7 35, 25 25, हमारा आंसर 7:5। जब भी दशमलव घटाना रहेगा, जो बड़ा रहेगा उसको लिखिएगा। दशमलव का बाद कितना अंक है, तो हम 2 अंक 2 जीरो देके घटा दिए, इस तरह से घटाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंसारी को, क्वेश्चन ले लीजिए। एक पंसारी को 15 रुपया प्रति केजी, 2 तरह का चावल है आपका। 15 रुपया यहाँ लिख दीजिए, 20 रुपया यहाँ लिख दीजिए। मिश्रण आपका दे रहा है 16.50, यहाँ लिख दीजिए। क्या कीजिएगा, इसका अंतर कितना होगा, 20 में से घटाएंगे 16.50, 0.5, 9 में 6 गया 3, आपका इधर आ गया 3.50। ये वाला घटाएंगे 1.50। 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ, दोनों को हटा दिए, दोनों बराबर जगह में है ना, तो हमको नीचे 100 करना पड़ता, नीचे 100 करना पड़ता। आप यहीं से समझ लीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, दोनों हटा दिए। 1 0 1 0, अब क्या किए, 5 7 35, 5 तिया 15, यही तो आंसर है आपका 7:3। अब आते हैं इसी का नेक्स्ट टाइप में। चलिए नेक्स्ट टाइप कर दीजिए। आपका क्वेश्चन जो रहेगा, ये 2 वस्तु मिला रहा था, अब मिलाएगा आपको 3 तरह का वस्तु। याद रखिएगा, इस टाइप का नाम दे दीजिए जब 3 दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाती है। पहले 2 तरह का था, चावल था या दाल था, आपका दाल भी 2 तरह का, चाहे जो भी चीज 2 तरह का वस्तु था, इसमें आपका 3 तरह का वस्तु रहेगा, आपको निकालना है। कैसे निकालिएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, चलिए। क्वेश्चन कह रहा है इस 12 रुपया प्रति केजी, 16 रुपया प्रति केजी तथा 20 रुपया प्रति केजी, यही आपका 3 तरह का दे रहा है। 12 16 20 3 तरह का है, किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपया प्रति केजी हो जाए। इस क्वेश्चन को VVI कर लीजिए, ये डबल स्टार मार लीजिए इसको। चलिए वेन डायग्राम में आते हैं। ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, पहले पहला और दूसरा को लेके बनाएंगे। पहला वाला में आपका 12 रुपया, दूसरा वाला में 16 रुपया, और आपका मिश्रण दे रहा है 15 रुपया। चलिए इसका अंतर कितना है, इसका अंतर 15 या 16 एक है, अनुपात इसका कितना है, इसका हो गया 3 है। तो हमारा क्या निकला, 1:2 किए तो हमारा निकल गया 1:3। चलिए अब निकालते हैं, फिर वेन डायग्राम बनाएंगे। ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला है, इसको समझिएगा ठीक से। पहला दूसरा का निकाले, हमारा निकल गया 1.3। अब दूसरा तीसरा को लेके बनाएंगे, तो दूसरा में है 16, इधर है आपका 20। मिश्रण आपका यही रहेगा, मिश्रण चेंज नहीं होगा, तीनों का मिश्रण है। पहला दूसरा लेके बनाए, फिर दूसरा तीसरा लेके बनाएंगे। ये दोनों का देखेंगे अंतर कितना है, 5। ये दोनों का अंतर कितना है, 1। हमारा निकल कर आ गया 5.1, यानी दूसरा
तीसरा का अंतर हम निकाले 5.1। जैसे हम लोग बना रहे थे कि एबीसी का रेशियो निकालिए, उसी तरह का रेशियो निकाल लीजिए 1:2:3। इसको इससे गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 5। इसको इससे गुना करेंगे 15, इसको इससे गुना करेंगे 3। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो यही आंसर। क्वेश्चन को समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को डबल स्टार कर लीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। याद रखिए आपका 3 तरह का दे रहा है, मिश्रण आपका है, मिश्रण 2-3 नहीं रहता है, मिश्रण एक ही रहता है। भले 4 आपका टाइप दे दे, 2 दर दे दे, लेकिन इसमें 3 दे रहा है और आपसे तीनों का आपका रेशियो पूछ रहा है, कितना कितना रेशियो है। तो आपका पहला में देख रहे हैं 12 रुपया, ये 16 है, आपका बीच का मिश्रण 15 है। यह आपका जैसे क्रॉस करके बना रहे थे आपको वैसे निकालेंगे तो हमारा आया 1:3। 2 वाला 3 वाला को लिए, 2 वाला में आपका 16 था, 3 वाला का 20 था, मिश्रण तो आपका 15 ही है, उसको निकालेंगे। तो हम यहाँ माइनस किए तो 5, इसको माइनस किए 1। अब क्या किए, दोनों का जैसे रेशियो पहले हम बना रहे थे कि ए अनुपात बी का मान दे रहा था, बी अनुपात सी का दे रहा था, ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे। सेम वही प्रोसेस है, आपको बताए भी थे। किसी का नाम भी रह सकता है, 1 2 3 भी रह सकता है, एबीसी भी रह सकता है, XYZ भी रह सकता है। इसको निकाल दिए। ये वाला हमेशा कोना कोनी याद रखिएगा, एकदम कॉमन रहेगा, इसको कॉमन रहना है तभी बनेगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए इसको इससे गुना कर दिए। चलिए इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 22 रुपया, 26 रुपया, 30 रुपया। वेन डायग्राम में आ जाते हैं, वेन डायग्राम बना लीजिए। पहला वाला, दूसरा वाला। कह रहा है पहला कितना है 22, दूसरा है 26, अब मिश्रण कितना दे रहा है 24। चलिए इसका अंतर कीजिए, यहाँ 24 यहाँ 26 कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 2 अनुपात, इसका करिएगा ये भी 2, काटिएगा 1:1, यानी 1:2 का आपका रेशियो बन गया 1:1। चलिए अब आते हैं दूसरा वाला, तीसरा वाला। दूसरा तीसरा का रेशियो लेते हैं। ये आपका 26 है, ये आपका 30 है, अब बीच में आपका 24 है। इसका रेशियो आपका हो जाएगा 6, इसका रेशियो होगी आपका 2, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, यही तो है। चलिए क्या करेंगे, बटा में करके बना लीजिए। ये आपका 2 और 3 का रेशियो हो गया 3:1। कैसे ही बना सकते हैं 1:2:3। इसको इससे गुना कर दीजिए 3, इसको इससे गुना कर दीजिए 3, इसको इससे गुना कीजिए 1। यही तो आंसर है। ऐसे भी बना सकते थे 1/1 बराबर 3/1, इसको इससे गुना करते आपका, इसके से गुना करते, इसके से गुना करते आपका 1। ऐसे भी बना सकते थे, चाहे इसे बना लीजिए चाहे वैसे बना लीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपका ऐसा ही रहेगा, इस बात को याद रखिए। मिश्रण में एक क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, जितना भी क्वेश्चन सबको इजी बना देंगे। ये वेन डायग्राम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आपको समझाने के लिए तो हम इतना लिख रहे हैं, तो हमको इतना लिखने का जरूरत ही नहीं था। इस चीज को याद रखिए, एक बार समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, आपका बहुत ही ये आपका काम करेगा। ये आपका जो जब एग्जाम देने जाइएगा तब हमारा याद दिलाएगा, हमारा पढ़ाया हुआ ये किस टाइप का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को पकड़िए कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है, किस कैटेगरी का है, कैसे बनाएंगे, तभी तो आप मैथ में जीनियस बनिएगा। मैथ का एकदम बनाइए, मेहनत कीजिए, तब मेहनत जो है आपका बहुत सफल रहेगा। मैथ आपका कब्जा में रहेगा, इस बात को याद है।
जितना मैथ से डरिएगा, मैथ आपको उतना ही डराएगा। याद रखिए, जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पढ़िए। मैथ का तो छक्का छुड़ा देंगे हम, रीजनिंग का भी। रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसे आपका हाथ में होगा, इस बात का गारंटी है मेरा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट आपका अच्छा से पढ़ाएंगे पार्ट 3। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।